किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे विषय जिसके ज़रिए हमारे किसान भाइयों की खेती किसानी को और बेहतर कर सके, किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको सशक्त बनाया जा सके। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में खेती किसान जुड़े हुए अलग अलग विषय लेकर हम आते हैं और उन विषयों से जुड़े हुए जो किसान भाइयों के सवाल होते हैं, कोई समस्याएँ होती हैं, उसका समाधान हम करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं कि हेलो किसान कार्यक्रम में किस विषय को लेकर हम हाजिर हुए हैं और उस विषय से जुड़कर आप अपने सवाल आज कौन से विषय से आप जुड़कर सवाल पूछ पाएंगे, नज़र डालते हैं सबसे पहले आज के विषय पर। तो हेलो किसान में आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी संस्थागत ऋण, किसानों से के सशक्तिकरण का साधन कैसे किसान क्रेडिट कार्ड बन रहा है, कैसे आप इसकी पात्रता को समझ सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे खेती किसानी इसके इस्तेमाल के साथ और बेहतर हो सकती है। इन तमाम विषयों को आज इस चर्चा में शामिल किया जाएगा और आपके कोई भी सवाल हैं किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए तो आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में अपने सवालों के साथ। 3 माध्यम हमेशा आपके पास होते हैं, तो 3 माध्यमों का विवरण आपको दे देते हैं। पहला विकल्प आपके पास टोल फ्री नंबर का है, आपके स्क्रीन पर नंबर दिखा रहे हैं 1800113060, 1800113061। ये टोल फ्री नंबर का आप इस्तेमाल करें। आपके कोई भी सवाल हैं किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए तो आप सीधा कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 8800520717। व्हाट्सएप करते समय किसान भाई अपना सवाल जहां से भेजें हमें उसके साथ अपना नाम और जगह का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अतिरिक्त किसान भाई ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड से कोई भी जानकारी इससे जुड़ी हुई आपको चाहिए तो आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं। अपने सवालों के साथ आपकी समस्याओं का समाधान आज के इस कार्यक्रम में किया जाएगा। इसके अलावा इस विषय में ज़्यादा जानकारी देने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है मैम। आप डॉक्टर श्वेता सत्या हैं, उप सचिव हैं केसीसी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं श्वेता जी और आपसे हम समझें किसान क्रेडिट कार्ड। ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, कैसे कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए जो तमाम सेक्टर्स हैं, चाहे वो खेती किसानी से हो, चाहे पशुपालन से हो, चाहे मत्स्य पालन से हो, डेयरी उत्पाद हो, कैसे इस किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने में हम सक्षम हो सकते हैं। तकदीर और तस्वीर दोनों ही शब्द आपने सही इस्तेमाल किए हैं। जैसे मैं अपने पुराने पहले के एपिसोड्स में भी बताते हुए आई हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम किसानों को रीच आउट करते हैं और उनको संस्थागत ऋण देने में उनकी सहायता करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर संशोधित अनुदान ब्याज योजना के अंतर्गत हम 3 लाख तक का लोन किसानों को देते हैं और उसके जो प्रमुख घटक हैं जो हमारे किसान जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि वो जाने। 1.5% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो बैंक्स को दिया जाता है, वो ये उसका पहला घटक है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि वो ऋण 7% पे एक किसान को मिल सके। अगर किसान 375 दिन यानी कि 1 साल के भीतर उस लोन को लौटा देता है तो उसको 3% का और शीघ्र पुनर्भुगतान राशि, जिसको हम इंग्लिश में प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव कहते हैं, वो भी मिल जाता है। तो ये ऋण उसको 7% -3 इट इज़ 4%, तो 4% पे ये ऋण उसको मिल जाता है। और कुछ हमारे राज्य ऐसे हैं जो ये 4% लोन को भी माफ़ी दे देते हैं।
ये 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7 से 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये इंटरेस्ट सबवेंशन बहुत 0, 1, 2 इस रेंज के परसेंट पे मिलता है। तो ये इसके दो प्रमुख घटक हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इसके अलावा ये पशुपालन, मच्छी पालन जो लोग कर रहे हैं उनको भी मिलता है। सो ज़रूरी नहीं है, जब हम लोग फील्ड पे जाते हैं तो हमें ज़्यादातर ऐसे किसान से मुलाकात होती है जो क्रॉप्स कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप खेती करें तो ही आपको किसान कार्ड मिलेगा। अगर आप पशुपालन, मच्छी पालन और कोई भी अलाइड एक्टिविटी कर रहे हैं इनके अलावा तो भी आपको मिलेगा। प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, सारा कुछ ये किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आप ले सकते हैं। उसके बाद इनके और घटक में जो आते हैं, अगर नेचुरल कैलामिटी हो जाती है तो नेचुरल कैलामिटी में आपका पीरियड बढ़ जाता है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपना लोन को रीपे करने के लिए। और इसके अलावा अगर आपने फसल काटी है और आप तुरंत फसलों को नहीं बेचना चाहते हैं तो आप मत बेचिए। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आप फसल को तुरंत जाएं और बेचें। सो आप क्या कर सकते हैं कि उसको जो वेयर हाउस फैसिलिटी दी गई है, विभिन्न राज्यों में वेयर हाउस फैसिलिटी है, आप उसमें जब जाके अपना अनाज को डालते हैं, उसके अगेंस्ट जो आपको वो रिसीट मिलती है उसके अगेंस्ट भी आपको इंटरेस्ट सबवेंशन और लोन दोनों ही मिल सकता है। सो ये इसकी प्रमुख 5 से 7 प्रमुख घटक हैं जिसके अंतर्गत ये स्कीम काम करती है। जी, तो किसान क्रेडिट कार्ड किस तरीके से किसानों को सशक्त और जैसे कि मैम ने कहा कि तस्वीर और तकदीर बदलने में कारगर साबित हो रही है, इसको और विस्तार से समझेंगे। किसान भाइयों की कोई भी समस्या किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई है तो आप 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपकी बेहतर समाधान के लिए आज इस कार्यक्रम को लेकर आया गया है, इस विषय को लेकर आया गया है। इस कार्यक्रम में आगे बढ़े कुछ और विस्तृत जानकारी लेंगे मैडम से, लेकिन फिलहाल इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। हमारे देश में आबादी का बड़ा हिस्सा खेती किसानी से जुड़ा है, यानी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का काफी अहम योगदान है। ऐसे में किसानों और कृषि दोनों का मजबूत होना जरूरी है। किसानों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जिनमें से एक है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके जरिए सरकार किसानों को लगातार आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगी है। किसान क्रेडिट कार्ड एक बैंकिंग उत्पाद है जो किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसी कृषि वस्तुएं खरीदने के साथ साथ फसल उत्पादन और इससे जुड़ी गतिविधियों से संबंधित नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर और किफायती क्रेडिट प्रदान करता है। 2019 में केसीसी योजना को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था। सरकार संशोधित ब्याज अनुदान योजना यानी MISS के अंतर्गत केसीसी के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कृषि लोन को 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर प्रदान करने के लिए बैंकों को 1.5% की ब्याज छूट प्रदान करती है। समय पर लोन चुकाने पर किसानों को 3% का अतिरिक्त त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जो किसानों के लिए ब्याज दर को प्रभावी ढंग से घटाकर 4% तक कर देता है। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की थी। किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाली साबित हो रही है। स्कीम के तहत किसानों को दिए डेबिट कार्ड से वो अपनी जरूरत के मुताबिक अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं और खेती से जुड़े जरूरी सामान खरीद सकते हैं। सरकार का मकसद किसानों को खेती से जुड़ी चीजों जैसे खाद, बीज और कीटनाशक आदि को खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध कराना है। किसान क्रेडिट कार्ड के चलते अब किसानों को साहूकारों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। इस स्कीम से किसान न सिर्फ मजबूत हो रहे हैं बल्कि उन पर कर्ज का बोझ भी कम हो रहा है। दूसरी ओर कृषि अवसंरचना कोष के जरिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है और किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। बता दें कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कृषि अवसंरचना कोष एक वित्त पोषण सुविधा है जिसे जुलाई 2020 में शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य किसानों, कृषि उद्यमियों, किसान समूहों जैसे किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्तदाता समूहों आदि को और कई अन्य को फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और देश भर में सामुदायिक कृषि संपत्ति का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड और संस्थागत ऋण के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण करने में लगी है। जहां किसान क्रेडिट कार्ड से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं और उन पर कर्ज का बोझ भी कम हो रहा है, वहीं संस्थागत ऋण किसानों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो आपने देखा कैसे किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आ रहा है, बदलाव लेकर आ रहा है, और जिस तरीके से उनको बिचौलियों से राहत किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलती है, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध रहती है और तमाम ऐसी योजनाएं किसानों के हित में सरकार हमेशा लेकर आती रहती है। बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के तमाम और पहलुओं पर। डॉक्टर श्वेता जी का रुख करते हैं। श्वेता जी, इसके साथ ही अगर हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की पात्रता को लेकर, मान लीजिए मैं किसान हूँ और मैं सक्षम भी हूँ और कई चीज़ों को लेकर मैं असक्षम भी हूँ, कई तरीके से मेरे पास बहुत कुछ है, कई तरीके से नहीं है। कुल मिलाकर सवाल मेरा ये है कि मैं कैसे निर्धारित करूँ कि मुझे किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है और मुझे या किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है, और एज अ किसान क्रेडिट कार्ड लेते हुए मुझे किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, और किसान क्रेडिट कार्ड अगर मुझे मिल जाता है उसके बाद मेरी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है उसके प्रति, उसका इस्तेमाल मैं कैसे करूँ जिस उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया है उसमें किसान अपनी भागीदारी भी निभा सके। देखिए, मैं इसका बहुत स्पष्ट उत्तर देना चाहती हूँ। जैसा मैंने पहले भी बताया, ये सारे किसानों के लिए है। वो क्रॉप कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, फिशरी कर रहे हैं, खेती करें, मच्छी पालन, पशुपालन, तीनों विषयों में ये ऋण मिल सकता है। कैसे पता चलेगा किसानों को कि आपको ऋण ले लेना चाहिए? इसका सीधा उत्तर किसान ही दे सकते हैं। अगर उनको थोड़े भी पैसे की ज़रूरत है, 20,000, 30,000, 50,000, तो दो ही चीज़ है जो उनको देनी है बैंकों के पास। पहला, उनका ज़मीन का डॉक्यूमेंट, एक ज़मीन होना ज़रूरी है जिस पे वो खेती कर रहे हैं। दूसरा, उस ज़मीन पे क्या खेती कर रहे हैं, ये इसकी जानकारी बैंक मांगेगा। तो जब आप किसी भी बैंक के पास जाएं, आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए, आपका ज़मीन का कागज़ और आप उस पर फसल क्या करना चाहते हैं। फसल के अनुसार वो एक सीमा तय करता है बैंक, जिसको हम स्केल ऑफ फाइनेंस कहते हैं। उस सीमा को कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट निकलता है वो किसान के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब वो सीमा का अपर लिमिट जो है वो तय है कि वो आपको 3 लाख तक मिल सकता है, बट उसका जो डाउन लिमिट है वो 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, कितना है वो इस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फसल उपजाना चाह रहे हैं और आपके लैंड का साइज़ क्या है। दूसरी बात, हर किसान को ये जानना चाहिए कि क्रॉप के अलावा अगर आप पशुपालन या मच्छी पालन कर रहे हैं तो आप ये कॉम्बिनेशन में भी लोन ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब थोड़ा मेरा अपर लिमिट 3 लाख तक का है, तो मैंने 1 लाख क्रॉप के लिए लिया और 2 लाख मैंने पशुपालन के लिए लिया। ये कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। अगर आप पशुपालन और मच्छी पालन के साथ खेती कर रहे हैं तो 3 कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। आपका अपर लिमिट 3 लाख का होगा, बट पशुपालन और मच्छी पालन और क्रॉप तीनों के लिए आपको मिल सकता है। ये जानकारी मैं देना चाहती हूँ। ये है। सेकेंड, जो आपने मुझसे पूछा कि ये जो कार्ड मिलता है इसको कैसे यूज़ करें, मैं किसानों को बताना चाहूँगी। जब हम लोग फील्ड पे जाते हैं तो हम लोगों ने ज़्यादातर देखा है कि किसान ये समझता है कि ये जो कार्ड है इससे मैं 1 टाइम विड्रॉ करूँ। सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको समझाने के लिए। 50,000 रुपये उसके अकाउंट में आए हैं। अब वो 1 टाइम विड्रॉल कर लेता है 50,000 की, ठीक है, अब 50,000 से मैं स्पेंड करूँगा। 1 टाइम विड्रॉल करने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका खर्च केवल 5,000 का, 5,000 निकालिए, 10,000 का 10,000 निकालिए। ज़रूरी नहीं आप 1 टाइम विड्रॉल करें और 1 टाइम फिर लें। जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार। वो एक ATM कार्ड के जैसा होता है किसान क्रेडिट कार्ड। सबसे उससे भी ज़रूरी बात यह है कि
कार्ड को यूज करने से घबराइए मत, बैंक जाने से डरिए मत। बहुत ऐसे अभी भी हमें किसान मिलते हैं जो डरते हैं कि मैं कार्ड का उपयोग कैसे करूंगा, मैं वन टाइम विड्रॉल कर लेता हूं। उससे क्या हो जाता है कि आप खेती करने के बजाय कुछ और कर बैठते हैं। तो कुछ और नहीं करना है, खेती के पैसे से खेती ही करनी है। जो आपने खेती, पशुपालन, मच्छी पालन के लिए लिया, आप उसी में लगाएं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हम मंत्रालय में बैठे हुए, क्योंकि हम वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसान ऋण पोर्टल, जिससे अब हम लोग क्लेम को डिजिटलाइज कर चुके हैं। पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है। धीरे धीरे ये डिजिटलाइजेशन की ये इतना फैल जाएगा, इसको हम लोग इतने अच्छे से कर पाएंगे कि जो ज़मीन किसान ने बताया और जो फसल वो उपजा रहा है या जितना वो पशुपालन या मच्छी पालन कर रहा है, उसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे और हम ये देख पाएंगे कि वो ज़मीन वही है जिस पे उसने खेती की और वो फसल भी वही है जो उसने उपजाया। अगर आप अभी से अपनी आदत ठीक करेंगे तो आपको आने वाले समय में भी आसानी होगी। और ये बहुत ही सरल लोन है, इसको ज़रूर लेना चाहिए। 7%, ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 7% लोन आपको कोई प्राइवेट बैंक या कहीं से भी नहीं मिलता। कहीं कोई साहूकार आपको 7% पे लोन नहीं देगा। तो 7% लोन जो कि आप समय पे लौटाएं तो 4% बन जाता है। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो ये बहुत बेहतरीन उदाहरण आपने दिया है कि इस प्रकार से अगर इस्तेमाल किया जाए तो किसान भाई बेहतर तरीके से मल्टीपर्पज़ के हिसाब से अपने किसान क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो खेती योग्य खर्चे हों, चाहे वो मत्स्य पालन के हों, चाहे वो पशुपालन का हो। इसको और विस्तार से समझेंगे, कुछ और पहलुओं की जानकारी लेंगे। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इससे जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको चाहिए, कोई समस्या आपके किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर है, आप कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। 3 विकल्प आपको बताए गए हैं और आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश भी किए जा रहे हैं। बहरहाल एक हमें वीडियो प्रश्न के माध्यम से कई किसानों के सवाल प्राप्त होते हैं, उन वीडियो को भी शामिल कर लेते हैं। रुक करते हैं विजय कुमार जी का, बूंदी राजस्थान से उन्होंने प्रश्न वीडियो हमें बना के भेजा है। आइए देखते हैं क्या सवाल है उनका। मैं विजेंद्र कुमार वर्मा, गांव धनपुरा, जिला बूंदी का निवासी हूं। मुझे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है, उसके लिए क्या पात्रता हो चाहिए, उसके लिए कहाँ संपर्क करूं, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए? जी, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे किसान विजय कुमार जी ने पूछा है। डॉक्टर श्वेता जी आपका रुख करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि पात्रता क्या होनी चाहिए, कहाँ से मैं संपर्क करूं और कैसे मैं बनवाऊं किसान क्रेडिट कार्ड अपना? उनको देखिए राजस्थान में है, उनको अपने राज्य के किसी भी 2 माध्यम है। आप या तो नाबार्ड लिंक बैंक्स के पास जाएंगे या आरबीआई लिंक बैंक्स के पास जाएंगे। अगर मैं नाबार्ड बोल रही हूँ तो आप जाएंगे रीजनल रूरल बैंक के पास, या फिर आप जाएंगे पैक्स के पास। तो पैक्स हो या रीजनल रूरल बैंक, वो नाबार्ड के अंदर आता है। तो इन
या तो वो इन बैंक्स के पास जा सकते हैं जो सबसे समीप हो, वहाँ चले जाएं। और 2 ज़रूरतें हैं आपकी, आपको ज़मीन का डॉक्यूमेंट ले करके जाना है। ज़मीन की ज़रूरत तब पड़ती है जब वो 2 लाख से अधिक का लोन होता है। अप टू द लिमिट ऑफ 2 लाख कोलेटरल फ्री ज़मीन के कागजात की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल वो खाता नंबर से ही हो जाता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि लोन की आवश्यकता कितनी है। अगर आप आरबीआई फ्लो के बैंक्स के पास जा रहे हैं, जिनको हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कहते हैं, तो एसबीआई विच इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस टाइप के जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, इनमें से किसी भी एक बैंक के पास जाएंगे और आपने बस ये बोलना है कि आपको एक किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है। और ये 2 डॉक्यूमेंट्स, साथ में जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका रेसिडेंस प्रूफ, ये सब जो मोटे मोटे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप किसी भी समीपी बैंक में जाएं और किसान क्रेडिट कार्ड प्रोसेस हो जाता है। अवधि भी कम हो गई है। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अब बैंक के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने हाल में ही विदिशा डिस्ट्रिक्ट में ये कृषि का ऐप को एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है, पायलट बेसिस पे ये अभी हुआ है, जहाँ पे फार्मर्स अब ऐप के ज़रिए घर बैठे भी लोन ले पा रहे हैं, ऋण ले पा रहे हैं। और उसमें हमने काफ़ी सारे एप्लीकेशंस, आंकड़ों की बात करें तो 500 के अराउंड का एप्लीकेशंस अभी तक हमने ये कृषि का ऐप पे हमें मिला है, और जिसको हम लोग लोन में प्रोसेस कर रहे हैं। तो 1 वीक के अंदर माना जाए तो ये लोन एप्लीकेशंस प्रोसेस हो जाएंगे। राजस्थान में अभी ये ऐप नहीं आया है, तो इसलिए इन किसान को जो अभी वीडियो में आए थे, इनको तो बैंक ही जाना पड़ेगा। जी मैम, जैसे कि हमने देखा कि इसकी जो लिमिट आपने बताई वो 3 लाख रुपए तक बताई है। इसको लेकर भी मैं एक सवाल लूंगा, लेकिन एक दर्शक है फोन लाइन के जरिए, उनके सवाल को शामिल कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी किसान क्रेडिट कार्ड पैसा तो ले आते हैं, तो हमको यही नहीं पता होता कब जमा करना चाहिए, किससे हमें जाए, 4% के बारे में जाए, और हमारा जो पैसा है जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, तो मेरा करना उसमें तरीका है, जिससे हमारा टाइम में सीधे पैसा हुआ है अधिकार में रहता है, और आसानी से मेरा चुकता हो जाए। तो ऐसी समय ऐसी योजना को लागू होनी चाहिए जिससे किसान को हो पाए। नंदस्वरूप मिश्रा जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना सवाल दोहरा दीजिए, क्योंकि तकनीकी समस्या की वजह से आपके सवाल को मैं समझ नहीं पाया हूं। अन्यथा आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नंदस्वरूप जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नंदस्वरूप जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है तकनीकी समस्या की वजह से संपर्क टूट गया। अगर आप हमें देख रहे हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। तकनीकी समस्या की वजह से आपके सवाल को संपूर्ण रूप से हम समझ नहीं पाए हैं। बहरहाल रुक कर लेते हैं डॉक्टर श्वेता जी का। डॉक्टर श्वेता जी, जितना मैं समझ पाया इनके सवाल को, ये प्रक्रिया को जानते हैं कि अलग अलग फसलें होती हैं, तो अलग अलग फसलों के अनुसार हम किस प्रकार से ऋण ले सकते हैं? मोटा मोटा जितना मैंने भी समझा है इनके प्रश्न को, ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं कब लोन लूंगा और किस टाइम पीरियड में लौटा दूंगा। इसका बहुत ही सरल जवाब है। आप जब भी लोन उठाएं, आप अपना लोन 365 डेज मतलब 1 साल के भीतर उस लोन को वापस कर दें, तो आपका जो वो 7% का लोन है वो आपको पड़ेगा 4% का लोन। जिस दिन आप लोन ले रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में वो डेट आ जाती है कि किस दिन आपके अकाउंट में लोन आया है। उस दिन से 24 महीने, 1 साल 365 डेज, यही कैलकुलेशन है। 1 साल के भीतर लौटा देने से आपको वो 3% का प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव, शीघ्र पुनर्भुगतान राशि की प्राप्ति हो जाती है। जी, तो इस प्रकार से नंदस्वरूप मिश्रा जी आप प्रक्रिया को अपना सकते हैं और बेहतर लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर श्वेता जी, जैसे हम बात कर रहे थे इसकी लिमिट को लेकर, अभी तक की जो लिमिट है वो 3 लाख रखी गई है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिएगा। अगर कोई किसान है, समय पर भुगतान करता है अपने ऋण के
रीपेमेंट को, समय पर सब चीज़ें फुलफिल करता है, सही तरीके से बिल्कुल वो इस्तेमाल कर रहा है किसान क्रेडिट कार्ड को, और उसकी जो निष्ठा है उसके प्रति वो बिल्कुल ईमानदारी से उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, भविष्य में क्या ये संभावना है कि वो लिमिट 3 लाख से बढ़कर आगे जा सकती है, या उसके खर्चे बढ़ते हैं, बड़ी मशीनरी लेना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, तो उसमें क्या समाधान हो सकता है, और अगर लिमिट नहीं बढ़ती है तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्या और समाधान हो सकते हैं? जो किसान महिला हो या पुरुष हो, 3 लाख का लिमिट अभी तक है। भारत सरकार ने ये घोषणा आई थी बजट में कि 3 लाख से हम बढ़ाकर 5 लाख करेंगे। उस पे अभी हम कार्य कर रहे हैं, उस उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है, तो उस पे अभी हम कार्य कर रहे हैं। पर मैं आने वाले समय में पता चलेगा कि वो ऑफिशियली कैबिनेट में अप्रूव हुआ है कि नहीं। सो अभी वो 3 का ही लिमिट है, अभी वो 5 लाख नहीं हुआ है। तो सारे राज्यों में 3 लाख की लिमिट अभी की जा रही पे ही काम चल रहा है। दूसरा प्रश्न जो आपका था कि अगर वो लगातार करता जा रहा है तो क्या ये लिमिट इंक्रीज होगा? जब लिमिट इंक्रीज होगा तो सबके लिए इक्वली होगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सबके लिए ये लिमिट इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज होकर के ये 5 लाख हो जाएगा आने वाले समय में। बट अभी इस पे कार्य चल रहा है, ठीक है। अब आपका ये प्रश्न है कि वो बड़े बड़े मशीन कैसे खरीदें। बड़े बड़े मशीन के लिए दूसरे ऐसे स्कीम्स आए हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके अंदर आप बड़े मशीन खरीद सकते हैं। जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसके अंदर कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल ही मिलता है। तो कार्यशील पूंजी मतलब डेली एक्सपेंडिचर करने के लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स की किसान को ज़रूरत पड़ती है, उसका वो निवारण इस लोन के ज़रिए कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें किसान लगातार किसान ने लोन चुकाया है और फिर से लोन लिया है, फिर चुकाया है, फिर से लिया है, और काफ़ी समृद्धि की ओर ये बढ़ते चले गए हैं। छोटे से किसान हैं बट डिफरेंट इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मतलब क्रॉप्स के साथ में पशुपालन, मछली पालन कॉम्बिनेशन करके उन्होंने काफ़ी प्रगति की है इस क्षेत्र में। सो मैं सारे किसानों से यही कहना चाहूँगी कि आप इस विषय पे ज़रूर ध्यान दें। आप केवल एक चीज़ ना करें, जब करें कम से कम 2 चीज़ करें। खेती कर रहे हैं तो साथ में पशुपालन, मछली पालन, जो भी उस राज्य में ज़्यादा आपको आमदनी दे सकता है वो करें। दूसरी बात, अगर आप स्विच कर सकते हैं, जैसे आप पैडी उगा रहे हैं, फसलों में आप धान उपजा रहे हैं, सो धान में अगर आपका स्केल ऑफ फाइनेंस कम है और आप ऐसा कोई फसल उपजा सकते हैं जिसको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं, ग्राउंड नट्स हो गया और बहुत सारे प्लांटेशन क्रॉप्स हो गए, अगर आप उस स्विच कर सकते हैं तो ज़रूर स्विच करिए, क्योंकि उसमें स्केल ऑफ फाइनेंस ज़्यादा है और उसमें आपको ऋण जो मिलेगा वो भी ज़्यादा मिलेगा और रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो थोड़ा इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसा करने से फिर आपका सिस्टम बिल्कुल सही चलेगा। जी, तो इस तरीके से आप अगर समाधान करते हुए इन रायों को अपनाकर, इन रणनीतियों को अपनाकर किसान क्रेडिट कार्ड के फ़ायदों का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर तरीके से आप पर कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा और आप बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। दर्शक हैं भानु प्रताप सिंह मध्य प्रदेश से, उनका रुख कर लेते हैं। भानु जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। भानु प्रताप जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो जी भानु जी, सवाल पूछिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, ये जो सीमा की गई है, भानु जी, आपके फ़ोन में लगता है तकनीकी समस्या है, प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से हमें आप जो 5 लाख तक की सीमा है वो लागू हो गई है क्या? भानु जी, आपके सवाल को समझ नहीं पा रहे तकनीकी समस्या की वजह से। आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं, व्हाट्सअप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हम व्हाट्सअप नंबर भी दिखा रहे हैं। आप भानु जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जो 7% ब्याज
जिसके लिए 5 लाख तक की सीमा है वो लागू हो गई है। जी भानु जी, आपके सवाल को शामिल करते हैं, समझ लिए आपके सवाल को हमने, अब जवाब सुनिए। डॉक्टर श्वेता जी, क्या 5 लाख तक की लिमिट है किसान क्रेडिट कार्ड में, ये जानना चाहते हैं? हाँ, सो 5 लाख की लिमिट अभी नहीं है भानु जी, अभी इस पे हम काम कर रहे हैं। अभी लिमिट 3 लाख की ही है, पर हम बहुत तेज़ी से इस विषय पे काम कर रहे हैं। जी, तो इस प्रकार से आप तेज़ी से इस पे काम हो रहा है, जैसे इसमें सूचना जारी होगी इसका लाभ आप ले पाएंगे। डॉक्टर श्वेता जी, आगे कुछ और पहलुओं का रुख करते हैं, बात करते हैं फसल कटाई के बाद का जो प्रबंधन है। और कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है, बहुत से आंकड़े ये भी निकल कर सामने आते हैं कि फसल कटाई के बाद फसल प्रबंधन सही तरीके से ना होने पाने के कारण हमें बहुत ज़्यादा अन्न का नुकसान होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें आर्थिक लॉस तो हो ही रहा है, साथ ही साथ असर भी पड़ता है सब चीज़ों पर। किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर हम फसल अवशेष को प्रबंधन कैसे करें, उसका लाभ क्या हमें ले सकते हैं? और फसल कटाई के बाद भंडारण की अगर हम बात करें, फसल कटाई के बाद प्रबंधन की अगर हम बात करें, उसमें किसान क्रेडिट कार्ड का क्या योगदान हो सकता है? कैसे इसमें किसान भाई लाभ ले सकते हैं? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका जी। इसमें दर्शकों को पहले भी मैंने बताया, जब मैं आपको प्रमुख घटक बता रही थी, इसमें आपको जब आप फसल कटाई कर लेते हैं तो आप ये जितने भी वेयर हाउस फैसिलिटीज़ हैं उनका आप उपयोग आपको करना चाहिए। अगर आपको सही दाम नहीं मिल रहा है उस फसल का, या फिर फिशरीज, अगर आप पशुपालन मच्छी पालन कर रहे हो उसमें आपको सही दाम नहीं मिल रहा है, तो फसलों के लिए खासकर आप वेयर हाउस फैसिलिटी का इस्तेमाल करें। जाकर के अपने फसल को तुरंत बेचने की कोशिश ना करें। जितने भी भंडारण आपके आसपास में हैं उनका उपयोग करते हुए जब आप अपने फसल वहाँ डालते हैं तो उसके बदले में वो आपको एक रिसीट मिलती है। वो रिसीट के बदले भी आपको लोन मिलेगा और इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। तो उसके बदले में आप लोन उठा लें और वापस से आपको आप अपने कार्य पे लग जाएं, क्योंकि आप फसल इसलिए बेचना चाहते हैं, आप ये मानसिकता अपनी समझिए, आप फसल इसलिए बेचना चाहते हैं ताकि आपके पास वो कार्यशील पूंजी बनी रहे। तो इसीलिए ये प्रोविज़न है कि आप तुरंत, अगर आपको सही दाम नहीं मिल रहा है तो आप वेयर हाउस फैसिलिटी का उपयोग ज़रूर करें। तो बहुत सारे भंडारण हैं, बट मैं ये आपको राय देना चाहूँगी कि आप जो सरकारी भंडारण हैं उन्हीं का उपयोग करें। उसमें आपको रेट भी सही मिलेगा और वापस में लोन भी मिलने की सुविधा है। तो ऐसे फार्मर्स हैं जो अब ले रहे हैं, बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप में से कई सारे हैं जो नहीं ले रहे हैं। ये हमारा थोड़ा इश्यू है जिसको हम बहुत तेज़ी से इस विषय पे भी आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में रीच आउट करके इसका भी हम फैलाव करेंगे कि आपको सही दाम नहीं मिलने पे आपको अपना अनाज बेचने के बजाय वेयर हाउस फैसिलिटी का उपयोग करना है। जी, तो इस प्रकार से आप भंडारण की तमाम व्यवस्थाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे, फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक दर्शक हैं जिन्होंने प्रश्न वीडियो हमें भेजा है, कुलदीप सिंह हैं दिल्ली से। आइए देख लेते हैं क्या सवाल है इनका। सभी को नमस्ते जी। मैं आज मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल पूरे देशवासी जो किसानों को सभी को शुभकामनाएं। मैं जानना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से बनता है। मैंने 1-2 बार प्रयास किया कि मेरे पास गांव जौनती में बैंक है, मेरा अकाउंट वहीं पर है, तो मैं वहां जाकर के मिला, SBI बैंक है, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया जाता। उन्होंने कोई दूसरी जगह बता दिया कि वहां पर जाओ। तो मैं परेशान होकर के उसके बाद मैं गया नहीं।
तो इसका आसान तरीका कैसे बनाया जाता है, कृपया इसको बताएं। धन्यवाद। जी, तो हमारे दर्शक थे कुलदीप जी और इनको भी इस प्रकार की जानकारी चाहिए। डॉक्टर श्वेता जी, क्या समाधान इनका? समाधान तो है, जैसा कुलदीप जी ने बताया कि वो SBI में गए थे और उन्होंने कोशिश भी की और फिर भी नहीं बना। ऐसा होना नहीं चाहिए था कि SBI मना करे, क्योंकि SBI एक ऐसा बैंक है जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन है, मतलब उसका जो हम लोग सब्सिडी देते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव का, वो काफ़ी बड़ा फिगर रिलीज़ होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और वो सारा डिजिटल प्रोसेस के थ्रू ही आता है। और जितने अकाउंट्स भी SBI हैंडल करता है वो बाकी बैंकों के मुकाबले काफ़ी आगे है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो टॉप 2 बैंक्स में SBI का नाम आता है। तो SBI जनरली लोन के लिए मना नहीं करेगा, बट फिर भी अगर आपको किसी रीज़न से मना किया है, सो मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें 2-3 डॉक्यूमेंट्स की ही ज़रूरत होती है। पहला तो आप फार्मर होने चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं तो फिर पेंशनर हैं, ये दोनों ही अगर आप हैं तो मुश्किल है कि आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। आपको एक फार्मर होना चाहिए और फार्मिंग करना चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली से बात कर रहे हैं। सो दिल्ली में तो खेती बहुत ही कम होती है और आप अपने गांव में जा कर के लेना चाह रहे थे। सो अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं तो फिर किसान क्रेडिट कार्ड आपके लिए नहीं है, बाकी स्कीम्स आपके लिए हैं। बट अगर आप इनकम टैक्स पेई नहीं हैं तो फिर आपको अपना खेत के कागज़ और आप कौन सा फसल उपजाते हैं उस खेत में, इन दोनों चीज़ों के साथ बैंक में जाना चाहिए और बैंक आपको इस विषय पे मना नहीं करेगा। और जैसे स्टूडियो में भी बताया गया है, टोल फ्री नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उस पे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि ये अभी तक मेरे पास तो नहीं आया है। जी, तो इस प्रकार से कुलदीप जी आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर श्वेता जी ने कर दिया। श्वेता जी, अगर हम कई बार ये भी देखने को मिलते हैं कि अब जो ग्रामीण जीवन से कई किसान जुड़े हुए हैं, उसमें से किसानों की जो आने वाली जनरेशन है वो धीरे धीरे शहरों की तरफ मूव कर रही है। माफ़ कीजिए। तो कुछ किसान ऐसे भी हैं हमारे कृषि के क्षेत्र में जिन्होंने बटाई पर अपनी खेती दे रखी है, तो उन किसानों पे मालिकाना हक उनका नहीं है। तो उन किसानों के मन में भी रहता है कि हमारे पास मालिकाना हक तो नहीं है इस ज़मीन का, तो क्या हम भी किसान क्रेडिट कार्ड के पात्र बन सकते हैं, पात्रधार बन सकते हैं? तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, कैसे प्रावधान है जुड़ने के लिए? उन किसानों के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं है और बटैया खेती कर रहे हैं, जिनको हम टेनेंट फार्मर्स बोलते हैं, वो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स JLG जिनको हम बोलते हैं, उसके माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण उठा सकते हैं। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स में जितने भी मेंबर्स होते हैं, उसमें कुछ की मेंबर्स वो लोन लेते हैं और अपना कार्य एज और नॉर्मल किसान कर रहे होते हैं, जैसे बाकी किसान काम कर रहे हैं, वैसे ही जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स के तहत जो भी किसान के पास अपना ज़मीन नहीं है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स के तहत आप फिर भी किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ले सकते हैं और अपना जो एक्टिविटी आपको करना है वो आप उस कार्य में आप कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप और हमारे FPOs के बारे में। जो किसान भाई FPO से जुड़े हुए हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हैं, हाल ही में हमने देखा कि 10,000 FPOs रजिस्टर्ड हुए हैं पूरे भारत में, और भारत सरकार का किसी क्षेत्र का एक लक्ष्य भी था कि इसमें 10,000 FPOs को रजिस्टर्ड किया जाए। तो उन किसानों को क्या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जो FPO से जुड़े हुए हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं? FPOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देखिए, दोनों जो इंटेंशन किस कारण ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं या FPOs बने हैं वो डिफरेंट हैं। उनमें जो किसान FPOs में जो किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, वो इंडिविजुअली लेना चाहें तो किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। बट FPOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम सेपरेटली अगर बात करें तो इस विषय में अभी हम काफ़ी विस्तार से हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या हम इनको भी
इस अम्ब्रेला में ला सकते हैं, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड के अम्ब्रेला में ला सकते हैं। क्योंकि अभी कैसा है कि हमने डिजिटल, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि किसान ऋण पोर्टल के बाद हमने कई सारे इंटीग्रेशन किए हैं। सो ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसमें हमारा इंटीग्रेशन पीएम किसान के साथ है। सो पीएम किसान में जितने किसान हैं और जितने किसान हमारे पोर्टल पे हैं, जो कि 5 करोड़ के आसपास के किसान हैं जो हमारे पोर्टल पर हैं, और पीएम किसान, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अभी डिसेंट है। जो जिस पे हमें अभी कार्य तेज़ी से हम कर रहे हैं, वो ऐप के ज़रिए हो या बैंकों को इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए हो, ज़रिया कोई भी हो, बट हम उसको सैचुरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एसएचजीज एंड एफपीओज, जो आपका सवाल था, उस विषय के बारे में थोड़ा और हमें अध्ययन करना होगा और ये देखना होगा कि क्या सही में उनको केसीसी चाहिए कि नहीं चाहिए। बट उनमें जो किसान हैं उनको तो केसीसी मिल रहा है। मैम, अब एक दर्शक हैं फ़ोन लाइन के ज़रिए, पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर लौटते हैं दोबारा कुछ विषयों पर। बलेन सिंह जी हैं हरियाणा से, आपका स्वागत है सर, सवाल पूछिए। हेलो जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार बलवंत जी, अपना आपका पीएनबी क्रेडिट कार्ड का क्या ब्याज कितना माफ है? जी, डॉक्टर श्वेता जी, पंजाब नेशनल बैंक से क्या अलग से किसान क्रेडिट कार्ड बनता है? पंजाब नेशनल बैंक भी देखिए आपको किसान क्रेडिट कार्ड देता है, और वो भी आपको 7% पे ही देता है, और अगर आप 1 साल के भीतर वो लोन चुका देते हैं तो आपको वो 4% का पड़ता है। जी, तो इस प्रकार से बलवंत जी आप बिल्कुल मिलता है, पंजाब नेशनल बैंक से भी मिलता है। जी, श्वेता जी, अब आते हैं महिलाओं की भागीदारी पर, महिलाओं की भूमिका पर और महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो भी किसी से छुपे नहीं है। चाहे ड्रोन दीदी योजना हो, ऐसी तमाम योजना हो, या लखपति दीदी योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं के तहत हमारी महिलाओं को भी भारत सरकार सशक्त करने का पूरा प्रयास कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें, कृषि की क्षेत्र की बात करें, उनकी भागीदारी हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कई महिलाएं हमें ऐसी भी मिलती हैं जो कहती हैं हमारे पास ज़मीन नहीं है लेकिन हमारे घर में बकरियां हैं, उन बकरी पालन के ज़रिए अपना जीवन यापन करते हैं। अगर वो बकरी पालन को एक्सपेंड करना चाहते हैं या फिर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कुछ और उद्यम लगाना चाहती हैं जो महिलाएं हैं, उनके लिए क्या कोई अलग अवसर है, अलग से कुछ उसमें खास छूट मिलती है, कुछ अलग से इसमें ऋण वापस करने की व्यवस्था है, या जो इंटरेस्ट के जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो भी कुछ अलग है क्या? महिलाओं के लिए ये स्कीम महिलाओं के लिए भी इक्वल है। ये सिंपल आंसर है इसका। जितने प्रोविजंस हैं वो महिला किसानों के लिए भी है। जो महिला किसान मुझे सुन रही हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि हमारे किसान ऋण पोर्टल जो कि डिजिटल हो चुका है, उसमें 21%, प्लीज़ दोबारा सुन लीजिए, 21% जितने फार्मर्स हैं उनमें से 21% महिलाएं ही हैं जो बेनिफिट्स ले रही हैं। तो वो पशुपालन, मच्छी पालन, प्लांटेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ में महिलाएं कोई कम नहीं है। 21% हैं जो आज के डेट में किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ले रही हैं, और उनको हम सब्सिडी भी रिलीज़ कर रहे हैं। पूरा डिजिटल हो चुका है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसे हमारे पास पूरे ठोस आंकड़े हैं जो हमें प्रगति की ओर एक तरीके से बोल सकें कि हमें पूरा बताते हैं कि एक तो हमें प्रगति की ओर ले जाते हैं, और प्लस हमें ये भी बताते हैं कि हमारा कितना कार्य इस क्षेत्र में बाकी है। तो अगर हमने 21% अचीव कर लिया है तो आगे भी हम अचीव करते रहेंगे। तो महिलाओं के लिए सेम प्रोविजंस है जो पुरुषों के लिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जी, एक दर्शक और हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फिलहाल लगता है तकनीकी संपर्क की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक के उस पर कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं और सवालों को शामिल करेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियों का विस्तार करेंगे। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल,
सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। हमारे दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए, उनका रुख कर लेते हैं। असित हैं केरल से, आइए देख लेते हैं क्या सवाल है। असित जी, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम अश्विन रघुनाथ है, मैं केरल से हूँ। मैंने अपना किसान क्रेडिट कार्ड सहकारी बैंक से बनवाया है। इसे बनवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य दस्तावेज की आवश्यकता होती है। जी डॉक्टर श्वेता जी। अनिवार्य दस्तावेज, बहुत ही सरल सवाल आपने पूछा, जिसको मैंने कई बारी इस प्रोग्राम में भी बताया है। अनिवार्य दस्तावेज में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, अगर आपका लोन, आप ऋण जो है वो 2 लाख के ऊपर का लेना चाह रहे हैं, तो आपके खेत का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ज़मीन का कागज़ आपको साथ में ले करके जाना है। और अगर आपके स्टेट में डिजिटल के थ्रू आपका पूरा लैंड मैपिंग हो गया है, तो केवल जो आपका नंबर है वो भी काफ़ी रहेगा। उसके साथ में आपको ये बताना है कि आप कौन सा फसल उपजाने वाले हैं। ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके साथ आपको बैंक में जाना चाहिए। उसके अलावा जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका आधार नंबर और रेसिडेंशियल प्रूफ, ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी कागज़ हैं। इनको आप लेकर के जाएंगे, आपको केसीसी बहुत सरल वे में मिल जाएगा। जी, तो बहुत सरल तरीके से आपको केसीसी मिल जाएगा। ये समान तरीके के प्रावधान हैं, समान तरह के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपको लगेंगे। इस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। एक और दर्शक हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं जी। अर्जुन जी हैं हमारे साथ राजस्थान से। अर्जुन जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। अर्जुन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। सर हमारे आवाज आपने आ रही है। आप हमें अगर सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए अर्जुन जी। अरे सर, हमारा का पेमेंट नहीं आ रहा है। ऋण आपको समय पर नहीं मिल रहा है। जी डॉक्टर श्वेता जी, इनको ऋण समय पर नहीं मिल रहा है। ऋण अगर आपको समय पे नहीं मिल रहा है, इसके लिए ज़रूरी है मेरे लिए ये जानना कि क्या आपने ऋण समय पे लौटाया है। क्योंकि अगर आपने समय पे ऋण लौटाया है तो आपको समय पे ऋण ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा कोई बैंक नहीं करेगा कि आपको, अगर आपने ऋण लौटा दिया है तो आपको ऋण सही टाइम पे रिन्यूअल नहीं आपका हो। सो अगर आपने समय पे ऋण लौटाया है तो समय पे ऋण मिल जाएगा। जी जी मैम, एक व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल प्राप्त हुआ है। दर्शक ने हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। मनोज सिंह हैं, गोपीगंज, भदोही, उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल है कि किसान की मौत हो जाने पर लोन कौन चुकाएगा? कृपया इसमें मार्गदर्शन करें। किसान की अगर अनफॉर्चुनेट डेथ होती है ना, तो उसका एक ही उपाय है। उनके जितने भी जैसे अगर किसान के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सो वो उनके लीगल हायर्स हो जाते हैं। तो जो भी किसान का लीगल हायर बनेगा, चाहे वो उनकी वाइफ बने या बच्चे बने, सो इमीडिएटली जो लैंड ओनरशिप है, जिसके ऊपर वो लैंड ओनरशिप आती है, फिर लोन वही चुकाते हैं। तो ये सारे लीगली वेल स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जी, जैसा कि हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड कोई भी लेता है, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कोई अन्य क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी बैंक का या किसी भी प्राइवेट सेक्टर का,
हम देखते हैं कि अगर आप समय पर ऋण ना चुकाएं तो आपका एक सिविल स्कोर होता है वो डाउन हो जाता है। समय पर उसको इसलिए भी पे किया जाता है ताकि आप सिविल स्कोर मजबूत बना के रखें। भविष्य में आपको कोई और लोन चाहिए तो बेहतर तरीके से आपके लोन की सारी प्रक्रिया हो जाए और बेहतर तरीके से आप लोन के लिए एलिजिबल हों। क्या किसान क्रेडिट कार्ड में भी ये सिविल स्कोर मैटर करता है कि आपका सिविल स्कोर बेटर होगा तभी आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा? दूसरा, समय पर अगर हम भरते रहेंगे तो क्या ये जो सिविल स्कोर बनता है ये सिविल स्कोर उसके लिए भी अप्लाई होगा जो हम बाकी लोन्स लेते हैं? देखिए, क्योंकि ये किसान के लिए ऋण लेने का एक माध्यम है और बहुत ही अच्छा माध्यम है, तो इसमें हम सिबिल स्कोर नहीं लेते हैं। बट ऐसा कई बार देखा गया है कि बैंक सिबिल स्कोर को काउंट कर रहे हैं। सिबिल स्कोर में आने से पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना बताना चाहूँगी जो कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं। हमें पता होता है बट हम उसको इग्नोर करते हैं। तो अगर आपने 24 महीने के अंदर लौटाया तो आपको मिल जाता है 7% पे ये लोन। बट अगर आपने 24 महीने या फिर 365 डेज के अंदर, जब से आपका लोन शुरू हुआ है वहां से 365 डेज के अंदर आपने नहीं लौटाया है तो बाकी वाले पीरियड के लिए आपको 7% नहीं मिलता है। ये कई सारे किसान नहीं जानते हैं और वो लेट में लौटाते हैं। तो अगर आप विलम्ब करते हैं ना तो आपका जो रेट है वो कमर्शियल रेट होता है, क्योंकि इस 24 महीने के बाद का जो इंटरेस्ट है वो आरबीआई ने उसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है, क्योंकि वो डी रेगुलेटेड है। तो हर बैंक डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है। वो जो रेट है वो आपका प्राइवेट बैंक से कम होता है, मनी लेंडर्स साहूकारों से कम होता है, बट आपका वो रेट 7% से तो ज़्यादा ही होता है। तो ज़रूर सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपको वो 24 महीने के अंदर, जिस दिन से शुरू हुआ है वहाँ से 24 महीने के अंदर आपको ऋण वापस कर देना चाहिए, ताकि आपको वो लोन जो है 7% के बाद आप उस पे 4% पे उसको ले सके, मतलब आपको 3% का पुनर्भुगतान राशि भी प्राप्त हो सके। ठीक है। दूसरी बात जो आप सिबिल स्कोर का पूछते हैं, 2-3 कमर्शियल बैंक्स, स्पेशली जो हमारे आरबीआई के अंदर बैंक्स आती हैं, वो सिबिल स्कोर को देखते हैं। बट जैसा हम जानते हैं कि हमारे किसान, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ये किसान क्रेडिट कार्ड है, सो उसमें हम लोग सिबिल स्कोर का यूज़ बहुत कम ही करते हैं। कुछ बैंक्स इसको यूज़ कर रहे हैं बट उसको आरबीआई ने रेगुलेट नहीं कर रखा है। तो सिबिल स्कोर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है जानना, आपके लिए महत्वपूर्ण ये है जानना कि आपको कितना समय के अंदर उसको लौटा देना चाहिए, ताकि आपको जो प्राप्त हो रहा है सब्सिडी वो पूरा मिल सके। जी। ये जागरूक होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। जी। इसमें एक चीज़ और भी आती है मैम कि जब हम सही समय पर नहीं भर रहे हैं लोन, या जो सही समय पर ऋण को वापस भुगतान कर रहे हैं, बाकी जो योजनाओं का लाभ किसान भाई लेते हैं या बाकी किसी अन्य योजना के लिए ऋण लेते हैं, तो क्या उसमें ये चीज़ को देखा जाता है कि इस किसान ने या इस रिस्पेक्टिवली इस पर्सन ने समय पर लोन भरा है तो ये एलिजिबल है उस बाकी स्कीम्स के लिए, या बाकी स्कीम्स का फ़ायदा लेते समय इन चीज़ों को नहीं देखा जाता? थोड़ा बिल्कुल देखा जाता है। जब बैंक, जैसे आपने बचपन में देखा है, आपको मिलता है रिपोर्ट कार्ड, बैंक पूरी पारदर्शिता के साथ आपको एक रिपोर्ट कार्ड आपका मेंटेन कर रहा होता है। उस रिपोर्ट कार्ड पे सारा कुछ होता है। सो जब आप बहुत सारा ऋण लेते हैं, डिफरेंट स्कीम्स के अंदर लेते हैं, तो ये बिल्कुल देखा जाता है कि आपने कितने समय पे लिया, कितने समय पे लौटाया, और उसी के हिसाब से ये सिबिल स्कोर होता है। 2 नाबार्ड फ्लो बैंक्स में और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो अभी सिबिल स्कोर से एग्रीकल्चर लोन को नहीं जोड़े हैं, बट बहुत सारे बैंक्स जो AIF कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कर रहे हैं, बड़े सीमांत वाले लोन ऋण दे रहे हैं, वो लोग सिबिल स्कोर को लेते हैं। हम लोग केवल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए कर रहे हैं। सो अभी हमने इस पे ज़्यादा हमने टिप्पणी नहीं की है। जी। तो कुल मिलाकर किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ इन तमाम संपूर्ण जानकारियों के तहत, इन रणनीतियों के तहत अगर आप लेंगे और किसान क्रेडिट कार्ड को ईमानदारी से आप उसके लाभ को लेंगे और ईमानदारी से उसके ऋण भुगतान को समय पर करते रहेंगे, तो जाहिर तौर पर जो लक्ष्य किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर रखा गया है और जिस उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड को किसानों के हित के लिए लाया गया है, किसान भाई तो सशक्त आत्मनिर्भर बनेंगे, साथ ही साथ सरकार भी इसमें आगे बढ़ती दिखाई देगी। और जैसे कि कई किसानों की इच्छा है कि इसकी लिमिट को बढ़ाया जाए,
जाए तो उसमें भी सरकार विचार कर सकती है और आने वाले बजट में इसका परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। तो तमाम सहयोगों से और तमाम सबके समावेश से हमें तमाम लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और किसान को और कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर श्वेता सत्या जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप कीमती समय निकाल कर आप स्टूडियो आए और बहुत महत्वपूर्ण बेहतरीन जानकारी किसान भाइयों के सवालों का समाधान आपने किया। बहुत शुक्रिया मैम आपका आने के लिए। थैंक यू जी। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगला ऐसा कौन सा विषय लेकर हम हाजिर होंगे जिससे जुड़कर आप अपने सवाल पूछ पाएंगे, नजर डाल लेते हैं हेलो किसान में। अगले अंश में कौन से विषय पर हम चर्चा करेंगे? ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण सरकारी हस्तक्षेप से कैसे हो रहा है और कैसे ग्रामीण महिलाएं विकसित हो रही हैं, सशक्तिकरण उनका हो रहा है, आत्मनिर्भर बन रही हैं और मुखर होकर वो भी विकास में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस विषय के बारे में जो भी जानकारी, जो भी सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com पर अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें प्रश्न वीडियो बनाकर अपने सुझाव, सवाल हमें प्रश्न वीडियो के माध्यम से भी भेज सकते हैं। उसका भी नंबर आप नोट कर सकते हैं। उसके नंबर के लिए भी आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखा रहे हैं 8800520717। इसके अलावा डीडी किसान के कॉल सेंटर पे भी फ़ोन करके सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है या आप चाहते हैं कि इन जानकारियों का विस्तार अन्य किसानों तक हो तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का ज़रूर तरीके से इस्तेमाल करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखा रहे हैं, इसको स्कैन करें, सीधा पहुँच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर भी दिखाई गई हर एक जानकारियों को आप दोबारा से देख सकते हैं और अन्य किसानों तक इन जानकारियों का विस्तार भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम हेलो किसान में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।